बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाए हैं ज़बरदस्त और मसालेदार और मज़ेदार अचार गोश्त, जो कि तकरीबन हर घर में ही बहुत फेवरेट होता है। ये हमने कैसे बनाया है, चले आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अचार गोश्त बनाने के लिए तकरीबन मेरे पास ये मटन है। मटन तकरीबन 1 kg है। तो ये हमने अच्छे से पहले धो के साफ़ करके रख लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये दोनों इकट्ठे ही मैंने ग्राइंड किए हैं, अदरक को भी और लहसुन भी। इनको जो है हमने मटन में डाल दिया है। और इसके साथ ही हमारे पास 1 प्याली दही है। दही को भी हम गोश्त में डाल देंगे। अच्छे से साफ़ कर लीजिए दही का प्याला। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें तकरीबन 4 चम्मच के करीब होगा ये अचार गोश्त मसाला। ये आप डाल दीजिए। चाहे अचार गोश्त मसाला आप घर में बना लीजिए, चाहे बाज़ार का ले लीजिए। और आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है नमक का। और 1 चम्मच इसमें डाला है चिली फ्लेक्स, क्योंकि मैंने अचार गोश्त का कम रखा है तो इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने मसाले डाल दिए इसमें। अब इसको अच्छे से हम मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो जितनी ज़्यादा मैरिनेट होता है ये उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो ये मैरिनेट करने के लिए हमने इसको ढक के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। तो तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और ये देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गया है और दही ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब इसी में हमने लिए कढ़ाई, उसमें डाला है हमने तकरीबन आधी प्याली के करीब ऑयल। और जो गोश्त को मसाला लगा के रखा हुआ था वो हम गोश्त इसमें डाल देंगे। डाल देने के साथ ही इसमें तकरीबन इसको एक दफ़ा हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आधी प्याली के करीब हमने इसमें पानी डालना है। और लेकिन आँच का ख्याल रखना है कि आँच को बिल्कुल कम रखना है। ये हमने हल्की आँच पर बस इसी आधी प्याली पानी और जो दही का मसाला, दही ने अपना पानी छोड़ा है, उसी में हमने इसको कुक करना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो इसको हमने ढक के कवर करके रख दिया। तो ये देखिए तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं और देखिए गोश्त ने अच्छा सा ऑयल भी छोड़ दिया है और इसका कलर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आ गया है। और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आ रही है। एक दफ़ा दोबारा हमने कवर कर दिया है। और अब हम ले लेंगे टमाटर। तो ये टमाटर मेरे पास है तकरीबन ½ kg। इसको अच्छे से धो लिया है। धो के तो इसका छिलका रिमूव कर देना है। तो ये छिलका रिमूव कर देना ज़रूरी होता है, वरना अचार गोश्त में जो छिलके के साथ टमाटर होता है इसका मज़ा नहीं आता है। अब मैंने क्यूब्स में काट लिया ये। अब एक जार ले लेंगे, जार में हम डाल देंगे टमाटर को और इसका हम बना लेंगे पेस्ट। तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट और हमने इसको कुक किया है। तो ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका माशाल्लाह खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। और ये कहना था कि अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो चिकन को मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप ऐसे मसाला लगा के बना लीजिए। और दूसरा, आप जब टमाटर डालेंगे तो टमाटर को आपने अलग से फ्राई पैन में पका लेना है। तो लेकिन ये मटन या बीफ आप जो बना रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है। अब हम ले लेंगे मिर्चें, जो कि अचार गोश्त की ख़ास तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त एक जो मिर्चें होती है ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये अचार गोश्त मसाला मेरे पास 2 चम्मच है। इसमें मैं डाल दूँगी लेमन। तो ये 2 लेमन है। अगर बड़ा है तो आप 1 ही डाल दीजिए। ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब पानी, ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए अच्छा सा पेस्ट बन चुका है इसका। अब हमने मिर्चें ले ली हैं। मिर्चों को दरमियान में से इसका कट लगा लेना है। मिर्चें आप ये ज़्यादा कड़वी मिर्चें नहीं है, इसलिए इसके बीज जो है वो मैं नहीं निकालूंगी। अगर आपके पास मिर्चें कड़वी हैं तो आप उसके सीड्स निकाल सकती हैं। तो इसमें हम भर देंगे मसाला अचार गोश्त का। तो ये मिर्चें ही इतने मज़ेदार होती हैं कि बस जो है ना, सालन से ज़्यादा तो ये मिर्चें मुझे तो बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो इसी तरह हम ये तमाम मिर्चें जो हमारे पास है ये हम भर देंगे। तो देखिए मिर्चों को हमने अच्छे से भर लिया है। अब हम देखते हैं दोबारा अपना सालन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हो चुका है और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है और गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। ये हमने हल्की आंच से पकाते हुए तकरीबन हमें 45 मिनट गुजर चुके हैं। आँच को बिल्कुल नॉर्मल रखना है।
तो अब इसके ऊपर हम लगा देंगे हरी मिर्चें। तो ये देखिए हरी मिर्चें हमने इसमें डाल दी हैं और इसको दोबारा कवर करके हमने रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट गुजर चुके, तो बीच में हमने एक दफ़ा इसको देख लिया था। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त किस्म का अचार गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत डिलीशियस बनता है ये। तकरीबन हर घर में बहुत पसंद किया जाता है। तो अब इसको हम सर्व करते हैं। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का तकरीबन 40 से 45 मिनट में हमारा ये अचार गोश्त तैयार हो चुका है। मटन अचार गोश्त बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही है, क्योंकि आपके जो मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।